क्या बिहार एसआई परीक्षा में केमिस्ट्री के सवाल आपको भी परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो चलिए इस मुश्किल को मिलकर आसान बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे जरूरी केमिकल फॉर्मूलों को समझेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, तो ये वो कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके स्कोर में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन केमिकल्स की जो हमारे घरों में ही मिल जाते हैं। पता है, ये एग्जाम सेट करने वालों का एक तरह से फेवरेट टॉपिक होता है, तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये सवाल तो समझिए एग्जाम का एक क्लासिक क्वेश्चन है। इससे ये पता चलता है कि हमें कॉमन केमिकल मिक्सचर्स की कितनी जानकारी है। क्या आपको इसका जवाब पता है? तो सही जवाब है डी। बेकिंग पाउडर जो है वो असल में बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस यानी क्षार है, और टार्टरिक एसिड जैसे एक हल्के खाने लायक एसिड का मिक्सचर होता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये नाम सुनने में कितने मिलते जुलते हैं ना, पर असल में ये तीनों बहुत अलग हैं। देखिए, ये टेबल सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। गौर से देखिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 और ये बेकरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। वहीं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, जो ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और ब्लीचिंग पाउडर तो कीटनाशक के तौर पर यूज होता है। चलिए अब अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एसिड्स और बेसिस, यानी अम्ल और क्षार। और इनको समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये जो सिचुएशन है ना, ये सीधे बीपीएससी के पिछले पेपर से ली गई है और ये नेचुरल एसिड बेस रिएक्शन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये है कि एक बेस एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। बस यही है इस इलाज के पीछे की साइंस। अच्छा, ये सवाल एसिड की स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत को टेस्ट करता है। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। तो इसका सही जवाब है गैस्ट्रिक जूस। क्यों? क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी तरफ नींबू के रस में होता है साइट्रिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। और सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा ज्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें हम कैटलिस्ट और केमिकल रिएक्शन से जुड़ा एक सवाल देखेंगे। देखिए, जो बड़े केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें कैटलिस्ट को पहचानना एक बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है। तो क्या आपको इसका जवाब पता है? तो इस पूरे प्रोसेस से ये एकदम साफ हो जाता है कि MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड ही वो कैटलिस्ट है जो पोटेशियम क्लोरेट के टूटने की रफ्तार को बढ़ा देता है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। ये डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड तो बढ़ा देते हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब वो खर्च नहीं होते। तो चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और इस सेशन के सबसे जरूरी फॉर्मूलों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो 5 फॉर्मूले हैं ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इनको याद रखना आपके लिए सच में बहुत फायदेमंद हो सकता है। और ये रहा आखिरी सवाल जो आपको थोड़ा और सोचने और जानने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि जो केमिकल्स हमें रोजमर्रा में साधारण से दिखते हैं, उनकी भी हमारी दुनिया में कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स भूमिका होती है।